हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक, संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? एगेरिकस, न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, सेकेरोमाइसिस। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है किस बारे में? हमें बताना है यहाँ पे ऐसे जीव का नाम जिसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। अर्धसूत्री विभाजन, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक कोशिका में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप एक कोशिका द्वारा चार चार कोशिकाएं जो है विभाजित होती हैं, जिन्हें संतति कोशिका कहते हैं। और चारों संतति कोशिकाएं किस अवस्था में होती है? अगुणित अवस्था में होती हैं। ये प्रक्रिया दो चरण में पूरी होती है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमें इनमें से ऐसे जीव का नाम बताना है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें केंद्रक संलयन होता है, जिसमें केंद्रक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन भी हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में क्या होता है, इन जीवों के अंदर हो रहा है बीजाणु बहिर्जात रूप से निर्मित हो रहे हैं। बीजाणु कैसे? बहिर्जात रूप से निर्मित हो रहे हैं। इस प्रकार के जो बीजाणु होते हैं उन्हें कहा जाता है, इस प्रकार के बीजाणु जिन्हें क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। तो इस प्रकार के बीजाणु को बेसिडियोस्पोर कहा जाता है। बेसिडियोस्पोर जो कि बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार के बीजाणु आपको देखने को मिल जाएंगे एगेरिकस। अब पहला विकल्प ही एगेरिकस दिया है, सही हो जाएगा। अगर न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया और सेकेरोमाइसिस की अगर बात करते हैं तो ये तीनों प्रकार के जो जीव हैं ये अंतर्जात रूप से बीजाणु उत्पन्न करते हैं। तो ये तीनों ही हमारे विकल्प गलत हो जाएंगे। हमें बहिर्जात रूप से उत्पन्न किए हुए बीजाणु वाले जीव का नाम पूछा है, वो है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।